श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 280 अध्याय 7वां ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक क्रमांक 1। जय महाकाल। आज 7 फरवरी है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 381 दिन शेष हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः। ओम तत्सत्। आइए भगवान की कृपा से और सद्गुरु के आशीर्वाद से हम लोग इस 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान की कृपा और सद्गुरु का आशीर्वाद हो तो ही यह अध्याय अपने को समझ में आएगा। ध्यान योग के 6वें अध्याय में भगवान ने ध्यान की महिमा गाई और अंतिम श्लोक में अपनी भक्ति की महिमा भी बताई। किंतु भगवान को जाने बिना उसका ध्यान और भक्ति कैसे होगी? भक्त उसका ध्यान कैसे करेगा? अतः इस अध्याय में भगवान स्वयं भगवान को जानने का उपाय बता रहे हैं। भगवान पर प्रेम करना है तो उसके स्वरूप, सामर्थ्य और प्रभाव को जानना जरूरी है। सर्वप्रथम भगवान अपने को जानने के 3 उपाय बताते हैं। मय्यासक्त, योगम युञ्जन और मदाश्रय। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच हे पार्थ, मयि आसक्त मनः मदाश्रयः योगम युञ्जन। भगवान कहते कि हे पार्थ, तू मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला एवं अनन्य भाव से मेरे में आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ माम समग्रम यथा असंशयम ज्ञास्यसि तच्छृणु। मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा ना, उसको तू मुझसे सुन ले। क्या सुंदर अर्थ है। श्री भगवान उवाच हे पार्थ। यहां पर पार्थ संबोधन से प्रथा पुत्र पर प्रभु अपना प्रेम ही अभिव्यक्त करते हैं, क्योंकि जो अति प्रिय होता है ना, उसको ही उसके पूछे बिना उसको गुह्य उपदेश दिया जाता है। भगवान अर्जुन को आदेश भी देते हैं और विनंती भी करते हैं। आदेश यह कि एकाग्रता से सुनो और विनंती यह कि संशय मत करो। यह दोनों बातें अपने प्रिय को ही बताई जा सकती है। ज्ञानेश्वर महाराज ने ठीक ही कहा है कि अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए अर्जुन दर्पण है। ऐसा जानकर भगवान अति संतुष्ट है अर्जुन को पाकर।
शिष्य जब तक दर्पण जैसा प्रतीत नहीं होता है ना, तब तक सद्गुरु को पूर्णतः अपने में समाता नहीं। शिष्य वही है जो गुरु का प्रतिबिंब बने। अपना प्रतिबिंब देखने के लिए अर्जुन दर्पण है। भगवान अर्जुन से जिस अर्थ को पाने की आकांक्षा करते हैं ना, पार्थ उन्हें वह देने के लिए सर्वथैव समर्थ है, अतः उन्हें पार्थ कहा है। अर्जुन जो नहीं पूछा था, अर्जुन ने जो नहीं पूछा था, भगवान अब उसको भी बता रहे हैं। सही में गुरु बड़े ही दीन वत्सल होते हैं। अनापृष्टमपि ब्रूहि दीन वत्सलः। वे अपने प्रिय शिष्य को बिना पूछे ही बतला देते हैं। जैसे कोई अंधा व्यक्ति रास्ता भटक जाए ना, तो उसे सज्जन महापुरुष वह राह बता देते हैं। भगवान कहते हैं मयि आसक्त मनः। परमात्मा को पाने के लिए 3 बातों की अत्यंत आवश्यकता है। उसमें से एक है मुझ में अनन्य आसक्ति। यहां पर इस आसक्ति शब्दों को सुनकर साधक को विभ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने से जो महान होता है उसके प्रति जो अनन्य आसक्ति होती है ना, वही भक्ति कहलाती है। आसक्ति रूप प्रेम जो साधक के पास है, भगवान कहते उसको ही तुम ऊर्ध्वगामी ईश्वरगामी बनाओ तो वह भक्ति बन जाएगा। मनुष्य जिसमें आसक्त होता है वह वही हो जाता है। मनुष्य को दिन रात वही वस्तु दिखाई देती रहती है जिसके प्रति उसका अनुराग है। भगवान में आसक्त होना भी कोई सरल साधारण बात नहीं है। मीरा भगवान पर आसक्त ही थी। प्रभु के खातिर उसने अपने समस्त व्यक्तिगत स्वार्थ को तुलसी पत्र रख दिया था महाराज। मीरा ने प्रभु को सदैव अपने समक्ष ही देखा और उसके खातिर ही उसने असहनीय कष्ट सहन किए थे। भक्त शिरोमणि नारद जी ने परमात्मा शक्ति के 11 प्रकार बताए हैं। इससे भी अधिक हो सकते हैं, किंतु सामान्यतः मानव की मानसिकता इस 11 सूत्रों में देखी जाती है। कौन कौन से वे? गुण महात्म्य शक्ति पहली, दूसरी रूपा शक्ति, तीसरी पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दासा शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मया शक्ति और परम विरहा शक्ति। महाराज, ये 11 आसक्तियां बताइए। परमात्मा में 11 आसक्तियां होनी चाहिए। उनके गुण महात्म्य का वर्णन करो, उनके रूप पर आ सकते हो, उसकी पूजा में आ सकते हो, उसके स्मरण में आ सकते हो, उसके दास बन जाओ, उसके साथ सख्य कर लो। कांता शक्ति पति के जैसी उसके ऊपर आसक्ति हो, वात्सल्य शक्ति हो, आत्म निवेदन शक्ति आसक्ति हो, तन्मय हो जाना चाहिए, और परम विरहा शक्ति। और भगवान का जिस दिन भजन नहीं होता है तो उसमें विरह का भी अनुभव आना चाहिए। इनमें से एक भी आसक्ति यदि साधक के हृदय में आ जाए तो प्रभु प्राप्ति का द्वार खुल जाता है। भगवान के प्रति चाहे जो आसक्ति होवे, वह अंततः मुक्ति का द्वार ही होता है। कंस, रावण आदि राक्षसों ने उनसे वैर करके वे तर गए। गोपियों ने उसे पति बनाया। अनेक भक्तों ने अनेक संबंध प्रभु से स्थापित किए हैं। गोप्य कामात् भयात् कंस द्वेषाश्चैद्यादयो नृपाः संबंधात् वृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं प्रभो। भागवत जी में कहा है, गोपियों ने काम भाव से
कंस ने भय से, शिशुपाल आदि ने द्वेष से, और यादव ने उनके साथ संबंध स्थापित करके, और आप लोगों का उसके ऊपर स्नेह। चाहे जो तरीका अपनाओ, किंतु प्रभु से सदैव जुड़ जाना चाहिए। यही आसक्ति का परम फल है। आसक्ति भी प्रभु प्राप्ति का एक साधन है। भगवान यहां पर दृश्य को छोड़कर अदृश्य पर आसक्त होने की बात कर रहे हैं। इसको स्वीकार करने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए। संसार के विषय रूपी डबरे का सड़ा गला दुर्गंध युक्त पानी पीने में ही मस्त रहने वाला जीव इस विशाल अमृत रूपी सागर की तरफ नहीं आएगा। यह अदृश्य की यात्रा है, सगुण निराकार की उपासना है। भगवान ने इस अध्याय में यही बताया है। दृश्य से अदृश्य की यात्रा करनी है महाराज। मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना है। व्यक्त से अव्यक्त का साक्षात्कार करना है। प्रतिमा से अप्रतिम को देखना है। लिंग में जो लीन है ना, उसका साक्षात्कार करना है। लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। जन्म जन्मांतरों की अपनी समस्त मान्यताओं का विसर्जन कर भगवान के आदेशों का पालन करना है। अनंत जन्मों से जिस अहंकार ने हमें संसार के विषयों में लगाकर बहुत पीड़ित किया है, अब उसकी राख बनाकर उससे महाकाल की भस्मारती करना है। भगवान ही महाकाल है, कालोस्मि। इस महान सत्य को समझकर उसका ही आश्रय लेना है। महाकाल का आश्रय लेने वाले भाग्यवान जीव को काल इस संसार से मुक्त कर देता है। इसलिए तो भगवान कहते हैं मदाश्रय। भगवान का ही आश्रय लेना यह दूसरा साधन है। आसक्ति का स्थान प्रभु है, तो आश्रय का स्थान भी वही होना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सुख या दुख में प्रभु का ही आश्रय ले लो। धन, पद, जन, मन का आश्रय नहीं लेना चाहिए। ये सब नश्वर है और अति क्षुद्र भी है। इनका उपयोग करो। उपभोग तो भगवान का ही करना है। धनादि का उपयोग करो, किंतु उपभोग नहीं। उपभोग तो महाराज प्रभु का ही कर लो। जैसे व्यवहार में देखा जाता है कि आदमी आश्रय तो नौकरी आदि का लेता है, व्यापार आदि का लेता है, लेकिन आसक्ति करता है अपने पत्नी पर, अपने पुत्र पर। यही नीति परमार्थ में लगाओ। परमात्मा का आश्रय ले लो और संसार का उपयोग कर लो। तुझे दास्य करू आनिका मागो खावया, धिक माझे जिने पंडरिराया। मोर भगत करहि नर आशा, कहूं तो करहि कहां विश्वासा। भगवान का आश्रय लेकर के संसार की इच्छा मत करो। भजन तो प्रभु का करे और आश्रय संसार का ले। यह तो वैसा ही है जैसे मालक तो करोड़ों रुपयों का होवे और पेट भरने के लिए भिखारियों के रांग में खड़ा रहे। प्रभु का ही भरोसा होना चाहिए। परमार्थ भरोसे का, विश्वास का मार्ग है। वही मेरी रक्षा करेगा। यह भाव सदैव जागृत रहना चाहिए। भगवान ही मेरा योगक्षम चलाते हैं, चलाएंगे भी। जैसे एक निरागस बालक मां के आश्रित होकर निश्चिंत रहता है, भक्त को भी भगवान पर वैसा ही भरोसा होना चाहिए। भगवान की मर्जी में मुझे सदैव राजी रहना चाहिए। इस सिद्धांत का कदापि विस्मरण नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन योगम युंजन। यह तीसरी बात बताता हूं। भगवान में ही आसक्त और प्रभु का ही आश्रय लेने के बाद क्या निष्क्रिय होकर पड़े रहना चाहिए? आलसी होना है? नहीं नहीं, तब तो बहुत ही कर्म करो। प्रत्येक कर्म उसके लिए ही करो। मेरे कर्म से मेरा प्रभु संतुष्ट हो रहा है, सर्वत्र वही है, ऐसा जानकर कर्म करो।
योग साधना को छोड़ो नहीं, अपितु कर्मों के द्वारा ईश्वर को संतुष्ट करो। भगवान के लिए कर्मों को करो। भगवान का क्या कार्य है यह चतुर्थाध्याय में परित्राणाय साधूनाम इत्यादि श्लोकों में बताया ही गया है। मैं जो कुछ कर रहा हूं मेरे प्रभु के लिए कर रहा हूं। वह मेरे कर्मों को प्रत्यक्ष देख रहा है। उसकी उपस्थिति में कर्म करने से वह कर्म भी मधुर होगा और वह कर्म भी ईश्वर समर्पित हो जाएगा। भगवान कहते हैं अर्जुन, माम समग्रम यथा असंशय ज्ञास्यसि तत्शृणु। मेरी समग्रता को तू संशय रहित जिस प्रकार जानेगा वह बात तुम सुन लो। उपर्युक्त 3 साधनों से युक्त साधक प्रभु को समग्र रूप से जानने का अधिकारी हो जाता है। मनुष्य उसको ही तो जानना चाहेगा ना जिसके साथ वह सर्वथैव जुड़ा है। पहले जुड़ जाओ और बाद में जानो। समग्र का अर्थ भाष्यकार करते हैं, समग्र माने समस्तम विभूति बलम शक्ति ऐश्वर्य आदि गुण संपन्नम। समस्त विभूति बल शक्ति ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त प्रभु को जानना। श्री कृष्ण को अपने को उस विराट प्रभु के साथ जोड़ते हैं महाराज। ऐसे परमात्मा को जानो। भगवान अपने को विराट के साथ जोड़ते हैं, केवल देवकी नंदन के साथ नहीं। विभूति का अर्थ है नानाविध ऐश्वर्यों को प्रभु प्राप्त करते हैं। द्वारका जैसी स्वर्ण नगरी को अपने स्वबल पर भगवान ने निर्माण किया। बल माने इसका अर्थ है शरीरगत सामर्थ्य। मानवीय शरीर में आकर भी भगवान अपने शरीर से पुतना तृणावर्त बकासुर काकासुर मुष्टिक कंसारी चाणूर महान बलवान राक्षसों को क्षणार्ध में ही ठोक देते हैं। शक्ति माने मानसिक प्रागल्भ्य साहस। भगवान कभी भी अपना धैर्य छोड़ते नहीं है। चाहे उनको राज सिंहासन मिले, चाहे 14 साल का वनवास मिले, चाहे जो विघ्न बाधाएं आ जाए, लेकिन साहस को कभी मत छोड़ो। भगवान हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ही कोशिश करते हैं। गोकुल छूटा वृंदावन गए, वृंदावन छूटा मथुरा गए, मथुरा छुटी द्वारका गए, द्वारका छुटी प्रभाव क्षेत्र गए और प्रभाव क्षेत्र छुटा वैकुंठ गए। वे कभी पीछे हटते ही नहीं है। ऐश्वर्य समस्त संसार का नियमन करते हैं भगवान और समस्त संसार उनका ही गुणगान गाता है। और प्रभु ज्ञान वैराग्य आदि शक्तियों से भी परिपूर्ण नहीं है। परमात्मा को समग्र रूप से जानने के लिए महान निष्ठा की जरूरत होती है। प्रभु के संबंध में यत्किंचित संदेह भी पतन का द्वार बन सकता है। कहने वाले पर भी निष्ठा चाहिए और जिसके विषय में कहा जा रहा है उस पर भी निष्ठा चाहिए। साधक को निष्ठा से ओतप्रोत भरा होना चाहिए। निष्ठा मनुष्य को स्थिर एकाग्र बना देती है। नश्वर पर निष्ठा करोगे तो अंत में पश्चाताप करना होगा। 99% लोग नश्वर को जीवन देकर अंत में पश्चाताप के दुख रूपी कुएं में गिर जाते हैं। इसलिए जीवन की सुबह माने बाल्यावस्था से ही ईश्वर के साथ जुड़ जाओ। अंत में पछताना नहीं पड़ेगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। भगवान कहते तत्शृणु। तत् के विषय में सुनने के लिए हृदय सर्वप्रथम निस्संशय होना चाहिए। क्योंकि प्रभु के संबंध में हम अपनी बुद्धि का यत्किंचित भी उपयोग करें तो उस प्रभु से अपने को दूर होना पड़ेगा। वह बुद्धि का विषय नहीं है। भगवान ने इस प्रथम श्लोक में ज्ञान भक्ति और वैराग्य की बातें कही हैं। आश्रय का अर्थ है ज्ञान, आसक्ति का अर्थ है भक्ति और युंजन का अर्थ है वैराग्य। भक्ति ते नमन वैराग्य तो त्याग
ज्ञान ब्रह्म भोग ब्रह्म तनु। मुझ ईश्वर को ही जानो, नश्वर को जानना निरर्थक है। मुझ में ही आसक्त हो जाओ। मेरी आसक्ति आनंद देती है और विषयासक्ति दुख देती है। और मेरे लिए सब संसार का जीते जी त्याग कर दो, नहीं तो भी तुम्हें इसको तो एक दिन छोड़ना ही है मेरे भाई। अतः जाने से पहले ही छोड़ दो इसे। भगवान ने इस अध्याय का उपसंहार भी इन्हीं 3 बातों से किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 3 बातें। ये 3 बातें जिसके जीवन में आई है ना, उसका यह मानव देह सार्थक हुआ है, ऐसा समझ लो। इन 3 बातों को संसार में लगाओ तो बंधन है और परमात्मा में लगाओ तो मुक्ति है। अतः इन 3 बातों का गंतव्य कौन है? परमात्मा है, तत्पद है। तत्पद वाचक ईश्वर ही होना चाहिए महाराज। हमारा गंतव्य कौन है? परमात्मा है, ईश्वर है। उस ईश्वर के चरणों पर हम लोग शतशः नमस्कार करते हैं और अपने वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।